आ जाओ भाई डाइजेस्टिव सिस्टम में अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 अपना। अब तक हम बात कर चुके हैं, सबसे पहले डाइजेशन की डेफिनेशन बात कर चुके हैं, मैकेनिकल रिएक्शन पढ़ी थी हम लोगों ने, केमिकल रिएक्शन के बारे में बात की थी, यानी यांत्रिक क्रिया, रासायनिक क्रिया। यांत्रिक क्रिया में हमने 2 पार्ट देखे थे, टिथ एंड टंग। टिथ अपना कंप्लीट हो चुका है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन चैप्टर के एंड में पूछे जाएंगे और आपका क्विज वगैरह मिलेंगे आप लोगों को। अब अपने पास मैकेनिकल रिएक्शन का सेकंड पार्ट चल चुका है, टंग, जीभ, जो क्या टंग जीभ है। अब देखिए अगर हम बात करें टंग में तो ये डायग्राम बातें बनाना पहले समझ लो। एक्चुअल में टंग कुछ इस प्रकार से है और अगर हम देखें इसमें, अगर हम देखें तो इस टंग के ऊपर क्या स्वाद कलिकाएं लगी होती है, टेस्ट बर्ड्स लगी होती है, टेस्ट बर्ड्स लगी होती है, स्वाद कलिकाएं। उन्हीं स्वाद कलिकाओं से हमें स्वाद का एहसास होता है। अब नंबर 1, अगर हम ये क्वेश्चन जनरेट करें कि हमें टंग किस कार्य, डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन सिस्टम या पाचन तंत्र में टंग का क्या काम है या जीभ का क्या कार्य है, तो देखो अगर कोई ये सोच रहा है जीभ का कार्य बोलना है तो खाने से या पाचन तंत्र से बोलने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर यहाँ डाइजेशन सिस्टम के अंदर जीभ का जो मुख्य कार्य है वो है भोजन को सलाइवा के साथ मिक्स करना और निगलने में सहायता प्रदान करना। यानी जो टंग है, जीभ है, उसका काम क्या है, डेफिनेशन लिख लीजिए। मेन फंक्शन क्या है टंग का? मेन फंक्शन है कि क्या है, जो फूड, जो भोजन है उसको सलाइवा यानी लार के साथ मिक्स करना और उसे निगलने में, डिग्लूटिशन में क्या है, सहायता प्रदान करना है, यानी हेल्प प्रोवाइड करना है। तो यानी जीभ क्या करती है, जीभ का काम ये है कि जो लार है उसको भोजन के साथ मिक्स कर देना, लार को भोजन के साथ मिक्स कर देना और उसे निगलने में सहायता प्रदान करना। ठीक है। और जीभ क्या करती है, मूवमेंट दिलवाती है खाने को, इधर से इधर, इधर से इधर, और उससे क्या है, जो चारों तरफ घूम घूम करके माउथ के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर उसमें लार मिक्स हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो जीभ होती है या जो टंग होती है उसके ऊपर जो स्वाद कलिकाएं लगी है, टेस्ट बर्ड्स लगी है, वो मेनली 4 प्रकार की होती है। जो क्या प्राइमरली कितने टाइप की होती है, 4 प्रकार की होती है। जो सबसे आगे वाला पार्ट है, जीभ का जो आगे वाला भाग है, जो ये है, इसके अंदर जो लगी होती है वो टेस्ट बर्ड्स लगी होती है, स्वीट यानी मीठे का एहसास दिलाने वाली स्वाद कलिकाएं आगे वाले भाग में लगी होती है। इस भाग में मीठे का एहसास दिलाने वाली क्या है, स्वाद कलिकाएं लगी होती है। अब इसके बाद हम क्या है, ये है फ्रंट पार्ट यानी जो आगे का भाग है। यानी फ्रंट पार्ट में कौन सी है, फ्रंट पार्ट में स्वीट यानी मीठे का एहसास दिलाने वाली स्वाद कलिकाएं हैं। उसके बाद में हम इसके क्या साइड में आ जाते हैं। साइड में क्या है, ये लोअर साइड है, जो लोअर साइड का हिस्सा जो ये है, जो यहाँ पर होती है, ये नमकीन स्वाद का एहसास दिलाने वाली स्वाद कलिकाएं लगी होती है। जीभ के आगे वाले में मीठा और साइड में नीचे वाले भाग में क्या है, नीचे वाला भाग मतलब ये नहीं कि इसके नीचे वाला भाग मतलब पूरी जीभ को बाहर निकाले, ये पूरी जीभ बाहर निकली है तो एक ये भाग हो गया लोअर, ये भाग हो गया अपर, ये भाग हो गया फ्रंट। तो जो लोअर साइड है यानी जो क्या साइड में क्या है, लोअर पार्ट है, वो क्या दोनों तरफ, जो भी क्या है दोनों तरफ क्या कैसा स्वाद दिलाता है, नमकीन यानी कुरकुरे वगैरह खाने का जो स्वाद का एहसास पता चलेगा, हमें जो एहसास होगा वो क्या होगा, इस भाग से होता है। और जो क्या स्वीट वगैरह खाने के लिए अगर हम बात करें, जैसे कि रसगुल्ले वगैरह, गुलाब जामुन वगैरह, इस प्रकार की चीजें खाई जाती है, चीनी वगैरह, शुगर वगैरह, तो उसका स्वाद कहां से, फ्रंट से पता चलता है। और इससे ऊपर साइड में अपर जो साइड है, यहां ये वाला पोर्शन जो है, इस पोर्शन से जो क्या है, सोर खट्टे का स्वाद का एहसास होता है। आंवले का स्वाद हो गया, नींबू का स्वाद हो गया। नींबू जब भी खाओगे तो आपको यहां पर खट्टा लगेगा, कभी इस भाग में खट्टा लगेगा ही नहीं। आपको ऐसा नहीं होगा ये आगे वाली जीभ का आगे वाला हिस्सा खट्टा हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। यहां जो साइड वाला पोर्शन, अपर जो साइड है, यहां पर क्या खट्टे का एहसास होता है, सोर यानी खट्टे का एहसास होता है। बीटर यानी कड़वा, जो कड़वे का एहसास होता है वो सबसे बैक साइड में या बैक पोर्शन में होता है, जो सबसे पीछे वाला भाग होता है जीभ का, वहां पर कड़वे का एहसास होता है। वहां पर क्या कड़वे का, अगर देखा जाए तो कड़वे में क्या काढ़ा वगैरह पीते हैं जो लोग क्या है, या कुछ ड्रिंक वगैरह करते हैं, जो जिन लोगों को जो यहाँ पर है, तो जो बीटर यानी कड़वा, कड़वे का एहसास, या मेडिसिन वगैरह लेते हैं हम लोग, तो कड़वे का एहसास कहाँ होता है, यहाँ।
अब देखो अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है तो अगर आपने ज़िंदगी में कभी कोई टेबलेट मेडिसिन वगैरह कुछ भी ली है, सिरप वगैरह, तो जब क्या है, जब वो यहाँ पीछे वाले भाग में अटक जाती है तो बहुत ज़्यादा कड़वा सा महसूस होता है हमें। तो जीभ के 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएँ लगती है। फ्रंट में स्वीट मीठा, साइड में लोअर साइड में कौन सा, यहाँ पे नमकीन और सॉल्टी, और इससे ऊपर वाले में सोर खट्टा, और पीछे वाले में बीटर यानी कड़वा एहसास होता है, और बीच वाले भाग में बहुत कम स्वाद कलिकाएं होती है, बहुत कम टेस्ट बड्स होती है, इसीलिए इस भाग में हमें स्वाद का बहुत कम एहसास होता है। तो आपने देखा होगा जब भी हम कोई मेडिसिन टेबलेट वगैरह कुछ भी लेते हैं तो जीभ को बाहर निकाल करके इसके बीच वाले हिस्से पे हम क्या करते हैं, टेबलेट को रखते हैं और एकदम से पीछे की तरफ गिरा देते हैं, गटक जाते हैं, ताकि उसका कड़वापन हमें उसका क्या है एहसास ना हो। ये चीज आपने देखी होगी। तो ये क्या है, बीच वाले में एक टेस्ट बड्स बहुत कम होती है, इसलिए यहां पर कोई खास स्वाद नहीं जनरेट होता है, कोई खास टेस्ट जनरेट नहीं होता है। तो ये यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि मीठे के स्वाद का एहसास कहां होता है, फ्रंट में, नमकीन का कहां होता है, लोअर साइड या पार्श्व हिस्से में, और ये कि खट्टे का कहां होता है, तो क्या है अपर साइड, जो क्या है अपर साइड में, और बीटर का क्या होता है बैक साइड में एहसास होता है। अब मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूं बच्चों कि जो ये अगर हम बात करें स्वाद कलिकाओं की टेस्ट बर्ड्स की, तो जो ये टेस्ट बर्ड्स है अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर कंडीशनल, कहने का मतलब ये अपने वाला एटमॉस्फेयर, ये नहीं कि मानसून मौसम नहीं है। अगर हम इसे और भी अच्छे तरीके से सीखें तो ज्योग्राफिकल जो पोजीशन है उसके आधार पर टेस्ट बर्ड्स अलग अलग प्रकार की हो सकती है। कैसे, अपने इंडिया में देख लो, आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, अगर किसी ने क्या है जो जोधपुर से लेकर के एक ट्रेन ट्रेवल करती है अपने पास हरिद्वार को, तो वहाँ क्या बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, वहाँ से राजस्थान के लोग आते हैं। तो अगर आपने कभी ट्रैवल किया हो, मैंने तो बहुत बार ट्रैवल किया है, तो उसके अंदर वो लोग क्या है नमकीन भुजिया वगैरह बहुत खाते हैं। तो उनका जो वहाँ का जो है टेस्ट बड्स यानी जीभ का जो स्वाद है वो नमकीन के प्रति ज़्यादा परफेक्ट आएगा, ठीक है। और वहीं अगर हम देखें तो अपना हरियाणा देख लो, हरियाणा में मीठे के ज़्यादा शौकीन है, दे दूसरे दिन हलवा, दे तीसरे दिन हलवा, हलवे पे हलवा खाए जा रहे हैं, तो इनको मीठे का ज़्यादा है, तो यहाँ की टेस्ट बड्स थोड़ा मीठे की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। और वहीं अपने अगर उत्तराखंड का देखा जाए तो उत्तराखंड में ज़्यादा क्या नमकीन वगैरह ही ज़्यादा चलता है, तो वहाँ भी देखें तो क्या है थोड़ा सा नमकीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन होता है। तो टेस्ट बर्ड्स क्या है अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल पोजीशन यानी भौगोलिक स्थिति के आधार पर भी टेस्ट बर्ड्स में बदलाव आ सकते हैं। अब और चीज देखो, अब कि हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में हम कुछ नमकीन टाइप में खाते हैं, आपने विदेशों में कुछ जगह भी देखा होगा कि कुछ लोग क्या विदाउट नमक भी खाते हैं। तो उनकी टेस्ट बड्स जो है उस एरिया की वो उस चीज़ पे ही डिपेंड है। हम इतना मीठा खाते हैं, कुछ क्या स्वीट खाते ही नहीं कुछ देशों में, ठीक है। तो कहने का मतलब ज्योग्राफिकल पोजीशन चेंज होने पर टेस्ट बड्स का क्या स्वाद धीरे धीरे चेंज हो जाता है। वो कैसे एकदम नहीं कि आप कहीं एकदम से उत्तराखंड से हरियाणा में आ गए तो आपका मीठा खाने का टेस्ट बढ़ गया है या स्वाद आने लग गया है, राजस्थान चले गए नमकीन का, ऐसा नहीं है। वहाँ रहने पर धीरे धीरे 2-4 जनरेशन जब चलती है तो थोड़ा जेनेटिक बदलाव आकर के अपने आप में उस चीज़ में बदलाव आ जाता है, ठीक है। एक कहावत है कि हरियाणा का आदमी अगर ये है कि हर रोज आधा किलो हलवा खाए तो भी उसे शुगर नहीं होगा, और दूसरे में अगर क्या देखा जाए राजस्थान का आदमी या कोई यूपी का आदमी या कहीं और का व्यक्ति क्या करता है कम समय तक भी मीठा खाता है तो हो जाता है। इसके पीछे कारण यानी कि बहुत बड़े फतेह हासिल कर लिए। ये धीरे धीरे जनरेशन में चलता गया, मीठा चलता गया, तो वो जा करके एक क्या पार्ट बन चुका है। तो इस प्रकार से भी होता है, ठीक है। और कोई अदरवाइज मत लेना इस चीज़ को। और क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स या स्वाद कलिकाएं होती है, ये पॉइंट लिख लेना जो मैंने आपको बताया कि भौगोलिक स्थिति के आधार पर की स्वाद कलिकाओं में क्या है बदलाव आता रहता है, जगह के हिसाब से, वहां पर रहने वाले उस एरिया के हिसाब से। एग्जाम्पल भी लिख लेना 2-3। और अगर हम देखें टेस्ट बर्ड्स में तो एज बढ़ने के साथ साथ, आयु बढ़ने के साथ साथ टेस्ट बर्ड्स जो है वीक होती रहती है, स्वाद कलिकाएं क्या है कमजोर होती रहती है। कैसे, अब देखो क्या है कि अब हमें क्या नमकीन है, खट्टे मीठे, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा स्वाद आता है। अब लॉकडाउन में आप लोग घर पे भी हो तो आपने देखा होगा कि मम्मी या दादी माँ कुछ बनाती है तो बुलाती है कि इधर आ, मुझे चख के बता कि ये सब्जी कैसे बनी है। क्या आप क्यों नहीं चख रहे, मुझे पता नहीं लग रहा।
क्यों? उनकी एज बढ़ती गई, एज बढ़ने के साथ साथ में क्या है, टेस्ट बड्स भी वीक होती गई, उन्हें कम और ज़्यादा नमकीन में, कम मिर्च और ज़्यादा मिर्च में जो क्या है डिफ्रेंशिएट करने का जो उनका जो है सेंस है वो कम होता गया। तो इसलिए क्या है, आयु के साथ साथ टेस्ट बड्स क्या है वीक होती जाती है या कमज़ोर होती जाती है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने बता दिया है। मैं अब 1 मिनट के लिए साइड में हट रहा हूँ। टंग यहाँ पर ऊपर आप क्या है हेडिंग डालिए और उसके अंदर लिखिए जीभ का कार्य क्या है, जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में वीडियो में। उसके बाद ये डायग्राम बनाइए, कौन सा भाग किसके लिए है, बीच में नो मेनी टेस्ट बर्ड्स, कोई अधिक यहाँ पर टेस्ट बर्ड्स नहीं होती है। ठीक है, ये मेनली इतनी प्राइमरली इतना। अब किसी के मन में आएगा सर मिर्च का एहसास कहाँ होता है, ये सब चीजें। तो देखो हमने फिजिक्स में एक चीज हमेशा से पढ़ते आए हैं कि प्राइमरी कलर्स कौन सा है, हरा नीला लाल। कौन सा है, ग्रीन है हमारे पास, ब्लू है और क्या है, रेड है, हरा नीला लाल है। तो उसी प्रकार से दूसरे कलर बने। तो इन्हीं के मिक्सअप के प्लेस पे, इन्हीं सब चीज़ों के मिक्सअप के प्लेस पे कहीं पे हमें मिर्च का एहसास होगा तो कहीं पे किसी और चीज़ का। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए अभी। आ जाओ भाई, आगे स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक क्रिया। मैकेनिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है बक्कल कैविटी में। अब बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे स्लाइवा। केमिकल रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे स्लाइवा यानी लार। लार के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे केमिकल रिएक्शन में क्या है। ठीक है, अगर स्लाइवा की बात करें सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है कि एक स्वस्थ व्यक्ति या एक साधारण व्यक्ति प्रत्येक दिन में लगभग 1.5 लीटर, लगभग 1.5 लीटर डायरेक्ट इसमें, और अगर यही क्वेश्चन रेंज में आए तो 1.5 टू 1.8 लीटर क्या है। अगर डायरेक्ट बात करें तो प्रत्येक साधारण व्यक्ति या एक हेल्दी पर्सन प्रत्येक दिन में 1.5 लीटर, और अगर यही रेंज की बात करें तो 1.5 से 8 लीटर स्लाइवा रिलीज करता है ईच डे में। प्रत्येक दिन में इतना लार स्रावित होती है माउथ से। बात क्लियर है सबको? ठीक है, आगे अपने पास दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि लार का पीएच मान पोटेंशियल हाइड्रोजन जो है ये होता है 6.8। लार का पीएच मान पोटेंशियल हाइड्रोजन वो होता है 6.8, परंतु ये आजकल कम लिखा आता है, आजकल लिखा आता है लाइट एसिडिक, ये चीज ज्यादा लिखी हुई आती है आजकल। ठीक है, लार का पीएच मान 6.8 है यानी लाइट एसिडिक यानी हल्का अम्लीय। हिंदी में देखें तो ये क्या है, हल्का अम्लीय। अब ये है कि मैं यहां पर एक चीज हमेशा बताता हूं, चाहे आपको पता हो या ना हो, पीएच स्केल के बारे में बताता हूं थोड़ा सा बेसिक हमेशा ही। देखो क्या इस प्रकार से पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल के अंदर सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि 0 to 14 होता है, न कि 1 to 14, और इसके अंदर एक मिडल पॉइंट होता है 7। मिडल पॉइंट होता है 7 जो जिसे कहते हैं उदासीन, न्यूट्रल यानी उदासीन, और ये इसे लवणीय, ये लवण कहते हैं इसे भी। अब जब 7 से वैल्यू घटती हुई 0 की तरफ जाएगी तो जो मेजरमेंट में पीएच स्केल में जो वैल्यू आएगी वो होगी एसिडिक, यानी अम्लीय। और अगर 7 से 14 की तरफ जाए तो वो होगी अल्कलाइन या फिर बेस, या हिंदी में बोले तो क्षारीय। तो अब देखो अगर 7 पर है तो वो है न्यूट्रल, जो क्या पीने का शुद्ध पानी जो होता है उसका पीएच मान 7 होता है। 7 से कम जो भी होंगे वो एसिडिक अम्लीय होंगे। अगर 7 के नजदीक होते हैं, 7 के पास में कोई वैल्यू होती है तो लाइट एसिडिक कहलाता है। 7 और 0 और 7 के बीच में होती है तो एसिडिक कहलाता है, और मिडल से 0 की तरफ जाती है तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कहलाता है। यानी 7 के पास में हल्का अम्लीय, बीच में अम्लीय, और 0 के पास वाला क्या होता है, कठोर अम्लीय होता है।
इसी प्रकार 7 से 14 की तरफ जाते वक्त जब 7 के पास होती है तो वो क्या होता है, 7 और 14 की तरफ जाते वक्त 7 के पास होता है वो लाइट बेस यानी हल्का क्षारीय, बीच में होता है वो होता है क्षारीय, और 14 के आसपास या 14 के आसपास होता है तो वो क्या होता है, स्ट्रोंग एल्कलाइन या स्ट्रोंग बेस, या फिर क्या होता है, कठोर क्षारीय। तो अब यहां आप देख सकते हैं कि जो स्लाइवा है उसका पीएच मान कितना है, 6.8 है। तो ये 7 के नज़दीक है या 7 और 0 के बीच में है या 0 के पास है, 7 के नज़दीक है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, लाइट एसिडिक बोला जाता है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, लाइट एसिडिक। अगले पॉइंट की बात करते हैं अपने पास। अगला पॉइंट, जब क्या होता है, फूड जो खाना व्यक्ति ने खाया है या जो लिया है, ग्रहण किया है, जब फूड प्लस सलाइवा, जब खाने के अंदर लार मिल जाती है, यानी जब खाने के अंदर लार मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, बोलस। तो ध्यान रखिए, कई बार ये टर्म आ जाती है एग्जाम में, बोलस क्या होता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब खाने के अंदर सलाइवा लार मिक्स हो जाती है, जो टंग में हमने पढ़ा था कि वो मिक्स करती है, तो मिक्स हो जाती है, तो उसके बाद भोजन को क्या बोला जाएगा, बोलस कहा जाएगा। काइम, काइल, इस प्रकार आगे नाम भी आएंगे तो हम उनकी भी बात करेंगे। कहने का मतलब एक चीज और देखी जाए, जो फूड के अंदर क्या है, लाइट एसिडिक मिल जाए यानी हल्का क्षारीय मिल जाए, जो फूड के अंदर लाइट एसिडिक मिल जाए, हल्का क्षारीय मिल जाता है, तो क्या कहलाता है, वो उस भोजन को क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। उस भोजन को क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। अगला पॉइंट सलाइवा से जो जुड़ा हुआ है अपना 4th नंबर पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम लोग। जो सलाइवा है इसमें मेनली 2 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने टाइप के, मेनली मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। उनमें से एक एंजाइम होता है लाइजोजाइम। देखो यहां पर कुछ लोगों को लाइजोसोम याद आ रहा होगा। लाइजोसोम एक ऑर्गेनल है, वो क्या कोशिकांग है, उसको नहीं मतलब है। ये एक एंजाइम है, कौन सा है, लाइजोजाइम। कौन सा है, लाइजोजाइम। कंफ्यूज नहीं होना लाइजोजाइम और लाइजोसोम में, कुछ लोगों के डाउट रहते हैं, तो मैंने पता है कि यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं, आपको डाउट आया तो भी इसको क्लियर कर दीजिए। ये क्या लाइजोजाइम है, लाइजोसोम नहीं है। लाइजोसोम क्या है, कोशिकांग है, एक कोशिका का अंग है, और ये क्या एक एंजाइम। दूसरे एंजाइम की बात करें तो दूसरा एंजाइम होता है टाइलिन। दूसरा एंजाइम होता है टाइलिन। तो 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं सलाइवा के अंदर, एक होता है लाइजोजाइम और दूसरा है टाइलिन। दूसरा है टाइलिन। तो अगर हम बात करें क्लास लाइजोजाइम की, तो आप हेडिंग डाल करके जब नोट्स बनाएंगे तो लाइजोजाइम की हेडिंग डाल लेना, ठीक है, परिभाषा डाल लेना, और उसमें लिखना कि लाइजोजाइम जो है इसके अंदर क्या है। अगर हम लाइजोजाइम की बात करें तो इसका कार्य है भोजन में आए हुए सूक्ष्म जीव, जो स्मॉल जो क्या है जीव होते हैं, क्रिएचर्स जो होते हैं, सूक्ष्म जीवों को किल करना, सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है। लाइजोजाइम की बात की जाए तो इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है भोजन में उपस्थित, इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे आप लोग, जो फूड के अंदर अवेलेबल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या सूक्ष्म जीव है, उनको किल करने का कार्य कौन करता है, लाइजोजाइम करता है। दूसरा पॉइंट लाइजोजाइम को लेकर के क्या है, लाइजोजाइम जो है वो टीयर्स में भी पाया जाता है। कई बार यहां से ये क्वेश्चन बन जाता है, टीयर्स में क्या होता है, ये अवेलेबल होता है। कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि आंसुओं में किस प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, तो वो कौन सा होगा, लाइजोजाइम होगा। यहां तक बात क्लियर हुई। अब हम बात कर रहे हैं टाइलिन की, आगे हम बात कर रहे हैं टाइलिन की। तो देखिए क्लास, टाइलिन का काम क्या है। टाइलिन का काम है भोजन, फूड के अंदर स्टार्च, भोजन के अंदर स्टार्च, या इसे हिंदी में बोलते हैं शर्करा, या इसे हिंदी में बोलते हैं शर्करा, या इसको कार्बोहाइड्रेट्स भी बोल दिया जाए, दिक्कत नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स का रूप है ये, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। यानी टाइलिन का काम है भोजन में उपस्थित स्टार्च, इसे मंड भी बोलते हैं, हिंदी में शर्करा भी बोलते हैं, और कार्बोहाइड्रेट भी गलत नहीं है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है, ठीक है, एलोट्रोप से इसका ही रूप है। तो टाइलिन का काम है भोजन में उपस्थित स्टार्च
कार्बो यानी शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट्स को माल्टोज में तोड़ देना। क्या करना? ब्रेक डाउन कर रहा है। किसमें? ब्रेक डाउन कर देना। किसमें? माल्टोज में। किसमें ब्रेक डाउन कर देना? पूरे स्टार्च या मंड को क्या? माल्टोज में तोड़ देना। अब इसने क्या कर दिया? टाइलिन ने स्टार्च को क्या कर दिया? माल्टोज में तोड़ दिया। अब माल्टोज में तोड़ने के साथ साथ ये 30% जो माल्टोज है उसको ग्लूकोज में भी तोड़ देता है। उसे ये क्या करता है? ग्लूकोज में तोड़ देता है, यानी पचाने का कार्य करता है, पाचन कर देता है, पाचन कर देता है। तो यहां से एक बात साफ और स्पष्ट नजर आ रही है, यहां से एक बात साफ और स्पष्ट नजर आ रही है कि जो टाइलिन नामक एंजाइम है जो लार में पाया जाता है, उसका कार्य स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स को माल्टोज में तोड़ देना। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, ये भी कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, डाइसैकेराइड मतलब ग्लूकोज के दो अणु मिलकर के माल्टोज का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे उसको माल्टोज में तोड़ देना और उस माल्टोज का 30% को ग्लूकोज में तोड़ देना। माल्टोज को भी आगे क्या? 30% ग्लूकोज में तोड़ देना। बात समझ नहीं आई। अब ये है कि मान लो ये रूम है, रूम का मुझे ठेका दिया गया कि तुम्हें क्या करना है? अभी इनकी सारी इंटें तोड़नी है, इंटें निकालनी है, ठीक है। तो मैं मान लो टाइलिन हूं और ये अपने पास स्टार्च है, तो मैंने पूरी की पूरी इंटें निकाल दी और उसमें क्या है? मान लो 100 इंटें निकली, उसमें क्या? 100 इंट निकली, 100 ब्रिक्स निकली। उनमें से 30 इंटों को मैंने ग्रिंड भी कर दिया, पीस भी दिया। तो कहने का मतलब है पूरे रूम को तोड़ने के साथ साथ उसके मटेरियल के 30% पार्ट को मैंने पूर्ण रूप से ग्रिंड कर दिया, जो फाइनल क्या है? ग्रिंड ही करना था उसे। तो इसी प्रकार है टाइलिन ने स्टार्च को क्या कर दिया? माल्टोज में तोड़ दिया और माल्टोज के भी 30% पार्ट को क्या कर दिया? इसने ग्लूकोज में तोड़ दिया, यानी 30% भाग का पाचन कर दिया। तो यहां से एक बात स्पष्ट हो रही है कि जो पाचन होता है, जो डाइजेशन होता है, वो बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा से ही आरंभ हो जाता है। जो डाइजेशन होता है वो क्या होता है? मुख गुहा से ही क्या होता है? आरंभ हो जाता है। अब टाइलिन जो है, अब ये अपने पास टाइलिन नामक एंजाइम का काम ये हो गया, किसमें? माल्टोज में तोड़ना। अब मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है? 1 मिनट के लिए बोर्ड से हट रहा हूं। आप जो जो पॉइंट जिस सीक्वेंस से मैंने लिखवाए हैं, ये मैंने क्या है? पीएच स्केल अलग से बनाया है, पीएच स्केल बनाया है। जो इन चीजों को क्या करें? आप नोट कर लें, जो जो बातें बताई उनको नोट कर लें। 1 मिनट बाद जब प्ले करेंगे तो मैं आपको सामने मिलूंगा, क्योंकि मुझे बोर्ड चाहिए थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है? कीजिए फटाफट। नोट कर लिया? अब इसको मैं रफ करता हूं। अब देखो आगे बात कर रहे हैं फिर से स्लाइवा में। इतने पॉइंट देख लिए, अब अगला पॉइंट देखो क्या है। जो है मनुष्य के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, 3 जोड़ी सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है। तो मानव में क्या है? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। इन्हें लार ग्रंथि के साथ साथ लारा ग्रंथि भी कहा जाता है। अगर नाम ये आ जाए तो लारा ग्रंथि भी नाम इन्हीं का ही है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। उनके अगर हम देखें कौन कौन सी है, तो नंबर 1 पैरोटिड ग्लैंड, नंबर 1 है पैरोटिड ग्लैंड। नंबर 2 सबलिंगुअल ग्लैंड। नंबर 3 सबमैंडिबुलर ग्लैंड। कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, यानी टोटल 6 पाई जाती है। तो अब इसमें कौन कौन सी? एक पाई जाती है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी पाई जाती है सबलिंगुअल ग्लैंड, तीसरी पाई जाती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो अब देखो पहले हम इनकी लोकेशन देख लेते हैं। जो पैरोटिड ग्लैंड की बात की जाए तो पैरोटिड ग्लैंड जो पाई जाती है कान के नीचे गाल के इस वाले भाग में पाई जाती है। कान के नीचे इस वाले भाग में एक इधर और एक इधर, यानी एक जोड़ी। 3 जोड़ी का मतलब एक जोड़ी इसकी, यानी सिंगल पेयर सिंगल पेयर सिंगल पेयर, 3 पेयर हो गए।
अब क्या है, पैरोटिड ग्लैंड की बात की जाए तो ये कान के नीचे वाले हिस्से में यहां पाई जाती है एक, और एक इधर। तो जो ये पैरोटिड ग्लैंड है ये कहां पाई जाती है, जो कान है इसके नीचे वाले भाग में या कान के फ्रंट वाले पोर्शन के अंदर ये क्या पाई जाती है, ईच साइड, प्रत्येक साइड में कितनी है, एक पाई जाती है। और इसी ग्रंथि से टाइलिन और लाइजोजाइम जो क्या है, इसी से क्या है, टाइलिन और लाइजोजाइम नामक एंजाइम स्रावित होते हैं। तो क्या इसी से ही क्या होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड से ही क्या टाइलिन और लाइजोजाइम नामक एंजाइम रिलीज होते हैं या सीक्रेट होते हैं या स्रावित होते हैं। अब ये पूछे कि इस कौन सी ग्लैंड से टाइलिन स्रावित होता है, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड कहां पाई जाती है, कान के नीचे वाले हिस्से में, गाल के ऊपर दोनों तरफ एक एक पाई जाती है। अब अगर हम बात करें तो होता क्या है, कभी कभी वायरस के इन्फेक्शन से वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। तो वायरल इन्फेक्शन से एक मम्प्स नामक डिजीज जिसे हिंदी में बोलते हैं गलसुआ, जिसे हिंदी में बोला जाता है गलसुआ। तो क्या होता है कि जब वायरस किसी, जैसे कोरोना वायरस चला ना, इसी प्रकार से वायरस क्या होता है, पेरीमैक्सो वायरस होता है वो, क्या वायरस की वजह से क्या है, इन्फेक्शन हो जाता है और इसमें क्या स्वेलिंग आ जाती है, पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है। और स्वेलिंग आने की वजह से उसे क्या गलसुआ यानी गल का सूजना बोल दिया गया है, और इंग्लिश में मम्प्स नामक डिजीज कहा जाती है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की डिजीज है, ये एक वायरल डिजीज है। किस प्रकार की, एक विषाणु जनित बीमारी है मम्प्स, और किसे प्रभावित करती है, ये करती है पैरोटिड ग्लैंड को। ये किसमें, लार ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि को, पैरोटिड ग्रंथि को या पैरोटिड ग्लैंड को ये क्या करती है, प्रभावित करती है। तो ये हुई अपने पास पैरोटिड ग्लैंड। तो इस प्रकार से आप एक डायग्राम बना करके अपने नोट्स बनाते वक्त इस प्रकार से क्या है, एक डायग्राम बनाना है आप लोगों ने व्यक्ति का, और उसमें क्या करना है, यहाँ पे कान लगा देना है, और कान के पास में यहाँ पर इस भाग में इस ग्रंथि को बनाना है और इसे लिखना है पैरोटिड ग्लैंड। पहले आंख तो बना दूं, बिना आंख का आदमी अच्छा नहीं लगता। और उसे क्या लिखना है, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड, ये होती है पैरोटिड ग्लैंड। लोकेशन याद रखनी है इसकी, ठीक है, कान के नीचे वाले भाग में पैरोटिड ग्लैंड और मम्प्स डिजीज। अगली बात करें सबलिंगुअल ग्लैंड में, तो सबलिंगुअल ग्लैंड, इसको आसानी से याद रखना है। यहाँ पे क्या है, लिंगुअल हम सुनते हैं, बाइलिंगुअल पढ़ाओ जी, कि दोहरी भाषा में पढ़ाओ, यानी बात हो रही है लिंगुअल मतलब लैंग्वेज की। तो जीभ के नीचे वाला हिस्सा, जो ये जीभ के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, इसके एक इधर वाली साइड में और एक इधर वाली साइड में क्या है, ये ग्लैंड पाई जाती है। तो सब लिंगुअल मतलब लैंग्वेज किससे आएगी, जीभ से आएगी। लैंग्वेज किससे बोली जाती है, जीभ से बोली जाती है, यानी टंग से। तो टंग के क्या है, जो क्या है, ईच साइड, प्रत्येक लोअर साइड या क्या है लोअर पोर्शन के प्रत्येक साइड में क्या है, एक एक ये ग्लैंड पाई जाती है, जिसे बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। तो यानी अगर हम बात करें यहां कहीं पे क्या होगी, इस व्यक्ति की टंग होगी, ये मान लेते हैं कि ये इस व्यक्ति की टंग है, और इस टंग के नीचे वाले पोर्शन में हम क्या यहां कहीं पे मान लेते हैं, दोनों तरफ हमने मान लिया, ये कौन सा है, सबलिंगुअल, मैंने एसएल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, सबलिंगुअल ग्लैंड है, यहां पाई जाती है। आगे इसके बाद ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड, इसके बाद ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड की बात की जाए तो जो ये अपना लोअर जा है, लोअर जा के बैक पोर्शन में, लोअर जा के बैक साइड में यहां पर पाई जाती है, इस वाले भाग में यहां पर और यहां पर पाई जाती है। यानी लोअर जा जो क्या है, लोअर जा यानी नीचे वाला जो जबड़ा है, नीचे वाला जबड़ा है, इसकी बैक साइड में, इसके क्या है, बैक साइड में क्या है, पाई जाती है। तो ये क्या बैक में अपर साइड, इधर वाली साइड में क्या ये पाई जाती है। तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहां पाई जाती है, लोअर जा, नीचे वाला जो जबड़ा है, इस बंदे का जबड़ा हम मान लेते हैं ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, जबड़े के अंदर ये यहां कहीं पे पाई जाती है, लोअर जा के जो नीचे वाला है, ये उधर वाला, ये ठीक है, ये उधर वाला हो गया,
और ये इधर वाला जब साइड हो गई है लोअर जाई दोनों, ठीक है। तो ये कौन सी होगी, सब मैंडिबुलर, कौन सी होगी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये कौन सी होगी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड हो गई। 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई गई है, इसमें पैरोटिड ग्लैंड है, सबलिंगुअल है, सबमैंडिबुलर है। अब ये कहां पाई जा रही है, ये पाई जा रही है, हमने देख लिया कि लैंग्वेज टंग के लोअर साइड में, लिख देता हूं टंग लोअर साइड में, ठीक है। ये कहीं पाई जा रहा है, लोअर, जो लोअर जाके बैक साइड में। अब इन दोनों का देखो, उसका टाइलिन और लाइसोजाइम रिलीज करना काम है, इनका क्या काम है, तो अगर इनका देखा जाए तो ये एक म्यूसिन नामक पदार्थ, म्यूसिन नामक पदार्थ प्लस में कुछ मात्रा में जल, कुछ मात्रा में जल स्रावित करती है, कुछ मात्रा में क्या है, जल रिलीज करती है, स्रावित करती है, रिलीज करती है, रिलीज करती है। तो ये म्यूसिन क्या भला है, ये क्या चीज है, इन दोनों से ये म्यूसिन और कुछ मात्रा में जल स्रावित हुआ। म्यूसिन क्या है, तो देखो बच्चों, म्यूसिन क्या है कि जो भोजन में आगे जाने के लिए चिकनाहट पैदा कर दे, एक स्नेहक का काम करे, लुब्रिकेशन का काम करे। जैसे हम कहते हैं ना, हमें क्या है, किसी चीज को आसानी से, मान लो इस पर कोई रबड़ वगैरह चढ़ाना, तो हम इस पर ऑयल लगाएंगे, किसके लिए, स्नेहक के लिए, या किसके लिए, लुब्रिकेशन के लिए, ताकि आसानी से चढ़ जाए वो रबड़ वगैरह, वैसे टफ होगा। तो ये म्यूसिन इसी प्रकार का के एक लुब्रिकेशन प्रोड्यूस करिए, लुब्रिकेंट समझ लीजिए इसको, इसको क्या, लुब्रिकेंट है, जो भोजन को लुब्रिकेशन देता है, यानी भोजन को चिकनाट प्रदान करवाता है, यानी भोजन को स्नेहक का, भोजन में स्नेहक बनने का कार्य करता है, जिससे क्या आसानी से भोजन क्या है, निगला जा सके। तो देखो कई बार क्या होता है, निवाला हमें क्या मुंह से बाहर निकालना पड़ता है, बाल वगैरह आने की वजह से, या रोटी में बाल आ जाता है, या क्या होता है कई बार कंकर पत्थर आया तब भी हम निकालते हैं, देखते हैं कि उसमें चिकनापन होता है। तो चिकनापन क्या है, वो म्यूसिन है उसके अंदर, वो क्या है, म्यूसिन। तो कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, 3, किसी किसी किताबों में 4 मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, 4 होती नहीं है, 3 ही होती है, यही एग्जाम में आएगा। पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, इसका काम टाइलिन रिलीज, लाइसोजाइम, वायरल इन्फेक्शन होता है, मम्स कहते हैं, गलसुआ कहां पाई जा रही है, पोजीशन डायग्राम के हिसाब से, सबलिंगुअल टंग के लोअर साइड में पाई जा रही है, सबमैंडिबुलर क्या लोअर जा बैक साइड में पाई जा रही है। रिलीज क्या होता है, दोनों का कॉमन काम है, म्यूसिन को रिलीज करना, कुछ मात्रा में जल को रिलीज करना, जो क्या होता है लार के अंदर अपनी एक लार की क्वांटिटी बढ़ाने के काम आता है, ठीक है। तो अब मैं साइड में हट रहा हूं, इन तीनों के तीनों ग्लैंड को, इस डायग्राम को, प्लस इनमें जो जो बताया है वो देख लें, समझ नहीं आया वीडियो को एक बार बैक करके फिर से देख लें, ठीक है, परंतु इसको सही से कर लें, नोट्स भी बनाएं। मैं हट रहा हूं 1 मिनट के लिए। चलो आपके सामने क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, 1 मिनट के लिए पॉज करके करो, ठीक है। जिसने करना था उसने कर लिया पॉज करके, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी भी कर लो, देख लो, नहीं करना, ठीक है। लार सलाइवा क्या है, अब देखो क्या है, कुछ लोगों ने इसका आंसर क्या दिया देख लेंगे। यह हल्का क्षारीय होता है, ठीक है, इसका पीएच मान 6.8 होता है, ये हमने पढ़ा, इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, यह कठोर अम्लीय होता है। देखो 6.8 है तो क्या होगा, एसिडिक होगा, 7 से कम है, ज्यादा है, कम है, तो एसिडिक होगा या बेस होगा, एसिडिक, यानी अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, अम्लीय। हल्का होगा या क्या होगा, कठोर होगा, हल्का, तो क्षारीय वाला ऑप्शन तो हो गया आउट। कठोर अम्लीय होगा, नहीं, कठोर तो क्या होता है 1 से लेके 3 तक होता है, जो 1.2, 1.3, 1.5, 2.1 ये होते हैं, ये भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, ओनली सेकंड। अब इसका क्या है, इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, कुछ लोगों ने सोचा कि इसमें प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, नहीं, ये भी सही है, पढ़ाया तो नहीं, पढ़ाया है। जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें प्रोटीन कहा जाता है, एंजाइम्स जो होते हैं उन्हें क्या कहता है, प्रोटीन कहता है, ये अप्रूप होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन के अंदर ही आते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं वो उन्हें प्रोटीन भी कहा जाता है। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, 2nd एंड 3rd। तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, ओनली 2nd एंड 3rd आंसर ये हो जाएगा। तो यहां नोट कर लेना, इसे प्रोटीन, इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, हाँ इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, क्योंकि एंजाइम्स को प्रोटीन कहा जाता है, और इसमें 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम नामक, लाइसोसोम नहीं, लाइसोजाइम नामक पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, 2nd एंड 3rd। अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आप लोगों को,
उसका आंसर क्या करना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि अगर हम क्या करें, भोजन को अधिक समय तक, अगर हम भोजन को अधिक समय तक चबाते रहें तो उसमें मीठापन आ जाता है, ऐसा क्यों? अगर भोजन को चबाते ही रहें हम लंबे समय तक तो उसमें मिठास आना शुरू होता है, यानी मीठापन, थोड़ी स्वीटनेस आनी शुरू हो जाती है, ऐसा क्यों? इस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।